सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी। इसलिए ही इस विकार को दूर करने के लिए जन साधारण से यह प्रण लेने को कहा है कि तन मन धन प्रभु का है, इसलिए अहंकार नहीं करे। ऐसा करने से अहंकार का वार स्वतः ही खाली हो जाएगा। सात संगत जी, ये कथा है वामन पुराण की पौराणिक कथाएं में विनय जोशी के द्वारा लिखी गई। अहंकार के कारण भाग 1। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर शीत ऋतु आरंभ हुई। तब शंकर जी ने मेघों से नीचे आकर एक पर्वत पर एक समतल स्थान को चुना। पार्वती जी के साथ विश्राम करने लगे। शीत ऋतु बीत जाने पर मौसम सुहावना हो चला। हर ओर हरियाली थी। तब सबसे उत्तम राजा दक्ष ने यह एक यज्ञ का आयोजन किया। वहां यज्ञ में उन्होंने सभी ऋषियों को, राजाओं को, अपने सभी नाती पोतों को, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजकर आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद शिव जी तथा पुत्री पार्वती जी को निमंत्रण नहीं भेजा। यही तो विश्व प्रसिद्ध यज्ञ था, जिसमें शिव जी व पार्वती जी को निमंत्रण न भेजकर उनका अपमान किया गया। उस पर जब पार्वती जी शिव जी के मना करने पर भी अपने पिता दक्ष के यहाँ गई और पिता ने उस समय भी शिव जी का तिरस्कार ही किया। इस पर क्रुद्ध होकर पार्वती जी ने समय को अग्नि में जला दिया। शिव जी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। वे दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया, सभी राजाओं को मार डाला। नारद जी ने कहा, हे ऋषि, इतने तेजस्वी गुण संपन्न व शक्ति धारण करने वाले शिव जी को दक्ष ने आमंत्रित क्यों नहीं किया? तब पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि एक बार विष्णु जी के पहले एक और मुख के अहंकार रूप में पैदा कर दिया। यह पांचवा मुख अहंकार बहुत ही उद्दंड व शक्ति संपन्न था। पैदा होते ही उसने शिव जी को पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें किसने पैदा किया है? ब्रह्मा जी के पांचवें मुख की बात से उग्र होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी से यही कुछ कह दिया। इस प्रकार उस अहंकार के कारण शिव जी व ब्रह्मा जी क्रोधित होकर एक दूसरे को लाने देने लगे। आपस में इसी प्रकार कहा सुनी होने के बाद वह अहंकार दोनों के सिर पर चढ़कर असर दिखाने लगा। अहंकार ने दोनों को ही आक्रांत कर दिया। वाक युद्ध बढ़ गया। अब नौबत एक दूसरे पर आक्रमण करने की आ गई। उसी समय आपका अवतरण हुआ। आप लोक कल्याण के लिए कला का प्रयोग करने के लिए अवतरित हुए। आपने एक संसार को स्थापित करने के लिए इसी युद्ध को बढ़ाया था। अब ब्रह्मा जी के उस पांचवें सिर ने शिव जी से कहा, आपके माता पिता का भी तो कुछ पता नहीं, पहले ये तो बताइए। ब्रह्मा जी के अहंकार वाले मुख से ऐसी बात शिव जी स्वयं को अपमानित समझने लगे। क्रोध में भरकर वे सीधे ब्रह्मा जी के उसी अहंकारी मुख की ओर जा डटे। उनकी आंखें क्रोधित में लाल हो गई। उधर उसी अहंकारी सिर वाले मुख ने फिर से कहा, जल में अज्ञात मारने से बुदबुदे उत्पन्न होते ही हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? यह सुनकर भगवान शंकर ने अहंकार को सदा के लिए समाप्त करने के लिए उसे अपने तेज नाखून से ही काट डाला, पर वह कटा हुआ सिर शंकर जी की बाई हथेली पर जा गिरा एवं कटा हुआ सिर श्री शंकर जी की हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिराए जाने पर भी नहीं गिरा। इस पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कवच कुंडल एवं तीर धारण करने वाले एक विशाल पुरुष की रचना की। अत्यंत बलशाली, वीर, धीर, हर प्रकार से सराहा जाने वाला पुरुष था। उसके मुख मुंडल पर सूर्य के समान चमक थी। इस सूर्य के समान चमक वाले वीर पुरुष ने शिव जी से कहा, दुर्बुद्धि त्रिशूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ रुककर वह फिर बोला, तुम तो पाप युक्त हो, भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस पुरुष ने इस प्रकार कहा तो शिव जी लज्जित होकर वहां से पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर शंकर जी ने फिर से वहां उपस्थित नारायण जी से कहा, आप मुझे भिक्षा में एक अति शक्तिशाली बालक दें। भिक्षा के बाद श्री नारायण जी ने एक अद्भुत बालक को पैदा किया। कुछ ही समय बड़ा होने के उपरांत उसने कहा, मैं किसका वध करूं? तब शंकर जी ने उसके पास जाकर कहा, तुम उस ब्रह्मा के पुरुष को मार डालो। बस ऐसा सुनना था कि ब्रह्मा व नारायण के पुरुषों में आपस में युद्ध होने लगा। जब कोई भी नहीं हारा तो शिव जी ने ब्रह्मा के नर को उठाकर सूर्य कुंडल में फेंक दिया। वह नारायण नर को धर्मपुत्र के शरीर में। उपरोक्त कथा की सत्यता जो भी रही हो, परंतु इससे यह स्थापित व स्पष्ट यही होता है कि अहंकार
तत्व इतना बलशाली है कि किसी पर भी हावी हो सकता है। भगवान रूप में माने जाने वाले शिव तथा ब्रह्मा के सिर पर चढ़कर बोलने वाले अहंकार ने आपसी विद्वेष को इतना बढ़ा दिया कि प्रभु के दो रूप से ही आपस में लड़ने लगे। फिर साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। निरंकारी बाबा जी ने इसलिए इस विकार को दूर करने के लिए जन साधारण से यह प्रण लेने को कहा है। तन मन धन सब प्रभु का है, इसलिए इसका अहंकार नहीं करे। अहंकार करने से वार स्वतः ही खाली हो जाएगा। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।